भुल्लापुर एक प्यारा, शांत और थोड़ा सा पिछड़ा गांव था। यहाँ हर किसी के घर की खबर रहती थी। किसकी भैंस ने बछड़ा दिया, किसकी बहू ससुराल भाग गई, और कौन से घर में आज दाल में पानी ज्यादा पड़ा। लेकिन एक दिन से गांव में हलचल मच गई। कपड़े सूखाने वाली रस्सियों से लोगों की चड्डियां गायब होने लगीं। शुरुआत में लोगों ने इसे मजाक समझा। रामदयाल की नीली चड्डी गई, उसने हंसकर कहा, शायद हवा उड़ा ले गई होगी। फिर सोमवती की फूलों वाली, फिर बच्चे पप्पू की स्पाइडरमैन वाली। अब सबको शक हुआ कि कोई सचमुच का चड्डी चोर घूम रहा है। डर और अफवाहें। धीरे धीरे गांव में डर फैलने लगा। औरतें कहती, रात में कोई छाया घूमती है। बच्चे बोलते, चड्डी भूत आता है। कई लोग अपने घर की छत पर पहरा देने लगे। प्रधान जी ने पंचायत बुलाई। भाइयों, ये चड्डी चोर हमारी इज्जत पर दाग है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो भुल्लापुर की हंसी उड़ जाएगी। सबने फैसला किया। रात में चौकीदार मक्खन सिंह गश्त करेगा और हर घर की रस्सी पर घंटी और धागा बांधा जाएगा। पहली झलक। पहली ही रात, जब घनी अंधेरी थी और हवा सरसराती थी, मक्खन सिंह की आंख खुली। टन 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 घंटी बजी। वो टॉर्च लेकर दौड़ा। वहां बस एक छाया दिखी, लंबी, पतली और तेज भागती हुई। मक्खन ने पीछा किया लेकिन वो अंधेरे में गुम हो गई। जमीन पर बस एक टूटी हुई रबर की चप्पल मिली। गांव में अगले दिन हड़कंप मच गया। लोगों ने उस चप्पल को ऐसे देखा जैसे किसी जादू की चीज हो। कोई कहता, ये तो चुड़ैल की है। कोई कहता, मुझे तो ये हरीराम दर्जी की लगती है। अब हर किसी पर शक होने लगा। हरीराम दर्जी, क्योंकि वो कपड़ों से जुड़ा काम करता था। लाला हुकुमचंद, क्योंकि उसके घर में हमेशा नई चीजें रहतीं। और बबली, क्योंकि वो सबकी बातें सुनती रहती थी। मक्खन सिंह दिन रात सबकी जासूसी करने लगा। एक दिन उसने देखा कि दर्जी हरीराम रात में दुकान बंद करके किसी पुराने कुएं की तरफ जा रहा है। वो धीरे धीरे पीछे गया। हरीराम ने एक बोरी निकाली जिसमें कुछ कपड़े जैसे दिख रहे थे। मक्खन को लगा, पकड़ लिया चड्डी चोर। पर जब उसने बोरी खोली, अंदर थे पुराने झंडे और बैनर जो स्कूल मेले से बचे थे। हरीराम बोला, अरे भाई, ये मैं तकिए के कवर बना रहा हूँ। असली मोड़। कई हफ्ते बीत गए पर चोर पकड़ा नहीं गया। फिर एक रात गांव की विधवा सुशीला काकी ने कुछ देखा। वो छत पर खड़ी थी और उसे दिखा, एक इंसान चुपचाप रस्सी से चड्डी उतारकर झोले में डाल रहा था। सुशीला ने चिल्लाया, चड्डी चोर। पूरा गांव निकल पड़ा। लाठी, डंडा, टॉर्च लेकर सब भागे। चोर दौड़ा, गांव की गलियों से होकर खेतों की तरफ भागा। पर कीचड़ में पैर फिसला और वो गिर पड़ा। सबने पकड़ लिया। वो था बाबूलाल, जो गांव का नाई, हजाम, था। सबने पूछा, बाबूलाल, तूने ऐसा क्यों किया? तू तो शरीफ आदमी था। बाबूलाल रोने लगा, भाइयों, मेरी दुकान बंद हो गई थी। शहर में नए सैलून खुल गए, कोई बाल कटवाने नहीं आता था। मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने पुराने कपड़े इकट्ठा कर बेचने शुरू किए। कभी गलती से एक चड्डी मिल जाती, फिर दूसरी। फिर मुझे अजीब सी आदत पड़ गई, चड्डियां चुराने की। गांव वाले हंसी रोक नहीं पाए। प्रधान जी बोले, तूने तो भुल्लापुर को अखबार की खबर बना दिया। बाबूलाल ने सिर झुका लिया। लेकिन सुशीला काकी ने कहा, गलती की है, पर सुधार भी हो सकता है। अब ये अपनी चोरी की आदत को काम में बदलेगा। चड्डी फैक्ट्री। बाबूलाल ने अपनी गलती सुधारने का वादा किया। उसने सारे चुराए कपड़े इकट्ठे किए और कहा, अब मैं इससे कुछ नया बनाऊंगा। हरीराम दर्जी, सुशीला काकी और गांव की औरतों की मदद से उन्होंने पुराने कपड़ों से बैग, पाउच और कपड़े के खिलौने बनाना शुरू किया। उसका नाम रखा गया भुल्लापुर चड्डी फैक्ट्री। अब गांव की पहचान शर्म से नहीं, बल्कि क्रिएटिविटी और हंसी से होने लगी। लोग कहते, जहां कभी चड्डी चोर था, अब वही फैशन का जोर है। एक दिन शहर से एक टीवी रिपोर्टर आया। उसने गांव की ये कहानी सुनी और बोला,
ये तो दुनिया की सबसे मज़ेदार सफलता की कहानी है। टीवी पर जब रिपोर्ट चली तो भुल्लापुर एक रात में मशहूर हो गया। गलती कोई भी कर सकता है, पर हिम्मत वाला वही जो हंसी और हिम्मत में बदल दे। और इस तरह चड्डी चोर बना गांव का हीरो।